शहर की भागदौड़ और माफिया की खतरनाक दुनिया से कुछ दिन दूर अद्विक और आराध्या अब पहाड़ियों की हसीन वादियों में थे। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों से गिरते झरने और एक सुकून भरी शांति थी। इस माहौल में, जहां माफिया का शोर कहीं नहीं था, दोनों को लगा जैसे जिंदगी एक बार फिर से मुस्कुराने लगी हो। आराध्या झील के किनारे बैठी थी, पानी में अपने पैरों को डुबोकर। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे इतने दिनों के बाद वह आज सही मायने में सुकून महसूस कर रही थी। अद्विक, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। उसकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आईं, आराध्या ने हर कदम पर उसका साथ दिया। आज अद्विक ने ठान लिया कि वह आराध्या के लिए कुछ खास करेगा। अद्विक धीरे धीरे आराध्या के पास आया और उसके बगल में बैठ गया। क्या सोच रही हो? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। आराध्या ने अद्विक की ओर देखा और फिर झील की तरफ इशारा करते हुए कहा, सोच रही हूँ, काश जिंदगी भी इस पानी की तरह शांत और स्थिर होती। अद्विक ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। शायद हम इसे वैसा बना सकते हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर, बस तुम और मैं। आराध्या उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। क्या ये सच में मुमकिन है, अद्विक? तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है। अद्विक ने उसकी ओर मुड़कर कहा, मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। तुम मेरी जिंदगी में आए हो और मैंने महसूस किया है कि सच्चा सुकून तुम्हारे साथ ही है। बाकी सब कुछ सिर्फ लड़ाइयाँ हैं, जिनसे मैं अब दूर होना चाहता हूँ। आराध्या की आंखों में एक नमी सी आ गई। उसे अद्विक के शब्दों में सच्चाई दिखी। उसने अद्विक का हाथ थाम लिया और बोली, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो मुझे यकीन है कि हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मुझे सुरक्षित रखोगे। अद्विक ने आराध्या का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, तुम मेरे दिल में बसती हो आराध्या, तुम्हारे बिना ये दिल धड़कने का कोई मतलब नहीं रखता। आराध्या की आंखों में प्यार उमड़ने लगा। उसने धीरे से अद्विक के कंधे पर अपना सिर रख दिया। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी शब्दों से भी ज्यादा ताकतवर थी। झील के किनारे, पहाड़ों की उस हसीन वादी में, ये पल दोनों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। अद्विक ने अचानक कुछ सोचा और कहा, आराध्या, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? आराध्या ने उसकी आंखों में देखते हुए बिना सोचे समझे जवाब दिया, तुम पर मुझसे ज्यादा किसे भरोसा होगा? अद्विक मुस्कुराया। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। आराध्या चौंक गई। अद्विक ने डिब्बी खोली। उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में किसी से इतना प्यार होगा, लेकिन जब से तुम आए हो, मैंने महसूस किया है कि असली ताकत इसी प्यार में है। आराध्या, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? आराध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अद्विक को गले लगा लिया। ये जवाब से कहीं ज्यादा मजबूत था। अद्विक ने उसकी उंगली में वह अंगूठी पहना दी। चारों तरफ जैसे प्यार की एक नई चमक फैल गई थी। पहाड़ों की ठंडी हवा, झील का शांत पानी और अद्विक आराध्या के बीच का यह अनमोल रिश्ता, सब कुछ इस पल को और भी खास बना रहे थे। आराध्या ने अद्विक से कहा, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी। चाहे कोई भी मुश्किल आए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अद्विक ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, अब जब तुम मेरे पास हो, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं। तुम मेरी ताकत हो। आराध्या। दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। आसमान पर तारे चमक रहे थे, जैसे वे इस प्यार के पल का जश्न मना रहे हों। अद्विक और आराध्या के बीच का ये प्यार अब और भी गहरा हो चुका था। उस रात, पहाड़ियों के बीच, झील के किनारे, उन्होंने एक दूसरे से वादा किया, अब चाहे कुछ भी हो, वे हमेशा साथ रहेंगे। उनकी मोहब्बत अब किसी भी जंग से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जारी है। अद्विक और आराध्या का प्रेमपूर्ण समय अब एक नए मोड़ पर था। पहाड़ियों में बिताए गए उनके खास पल अब एक खूबसूरत याद बन चुके थे। दोनों ने सोचा कि अब उनके जीवन में खुशियों का आगाज हो चुका है। लेकिन माफिया की दुनिया कभी शांत नहीं रहती, और अब एक नई चुनौती उनके सामने थी। अद्विक और आराध्या के लौटने के बाद, अद्विक ने अपने सभी संसाधनों और ताकत को सहेज कर रखा था। उसने अपने वफादार लोगों को लगातार अपने आसपास सतर्क रहने के निर्देश दिए थे। उसकी आशंका सही साबित हुई, क्योंकि उसे एक दिन सूचना मिली कि माफिया के नए गठबंधन ने उसकी और आराध्या की शांति को खतरे में डालने की योजना बनाई है। अद्वैक, हमें सतर्क रहना होगा। हमारी एक गलती से सब कुछ तबाह हो सकता है, राघव ने गंभीर स्वर में कहा। अद्वैक ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ, राघव, लेकिन हमें आराध्या की सुरक्षा को सबसे पहले सुनिश्चित करना होगा। मैं उसे अब किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। अद्वैक ने तुरंत अपनी योजनाओं को फिर से तैयार किया। उसने आराध्या को एक सुरक्षित स्थान पर भेजने का फैसला किया, जहां वह पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। लेकिन इस बार उसने अपने सभी कदम सोच समझकर उठाए, ताकि दुश्मन उसकी योजनाओं को भंग न कर सके। आराध्या को स्थिति की गंभीरता का पता नहीं था। अद्वैक ने उसे बताया कि उन्हें कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन उसने कुछ भी विस्तार से नहीं बताया। आराध्या, हमें कुछ दिन के लिए इस जगह से दूर जाना होगा।
यहाँ पर खतरा है और तुम्हारी सुरक्षा सबसे जरूरी है। आराध्या ने अद्वैत की चिंता को समझा, लेकिन उसने जानना चाहा कि आखिर क्यों, क्या कुछ बड़ा हो रहा है अद्वैत, क्या हमें खतरा है? अद्वैत ने उसे विश्वास दिलाया, हाँ, लेकिन हम इसे संभाल लेंगे, तुम बस मेरे साथ चलो। कुछ घंटों बाद अद्वैत और आराध्या एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए, जो शहर से दूर एक अज्ञात जगह थी। यह एक पुराने किले जैसा था, जो एक सुरक्षित जगह पर स्थित था और केवल अद्वैत के भरोसेमंद लोगों के लिए ही जाना जाता था। आराध्या ने इस किले को देखकर सोचा कि यह जगह सच में सुरक्षित लग रही है, लेकिन उसके दिल में एक चिंता थी, अद्वैत की सुरक्षा की। अद्वैत, तुम सच में सुरक्षित रहोगे ना? उसने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, अद्वैत ने उसे विश्वास दिलाया, हमारे पास पूरी तैयारी है और तुम्हारी सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है। इधर माफिया के नए गठबंधन ने अद्वैत को खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई थी। इस बार वे सीधे हमले के बजाय एक चालाक तरीके से अद्वैत को निशाना बनाना चाहते थे। उनका लक्ष्य था अद्वैत को मानसिक रूप से परेशान करना और उसकी ताकत को कमजोर करना। माफिया के सरगनाओं ने एक योजना बनाई, वे अद्वैत के साम्राज्य के सभी अहम लोगों को निशाना बनाएंगे और उनका आत्मविश्वास तोड़ेंगे। इसके साथ ही वे अद्वैत को एक धोखे में फंसाकर उसकी ताकत को खड़ा करने के लिए उसे एक गलत ट्रैक पर ले जाएंगे। अद्वैत को जल्द ही खबर मिली कि उसके एक करीबी सहयोगी को अगवा कर लिया गया है। यह उसकी योजनाओं की एक बड़ी चूक थी। उसके सहयोगी को पकड़कर उसे धमकाया गया था कि अगर अद्वैत ने अपने कदम वापस न लिए तो उसे और उसके सहयोगियों को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा। अद्वैत ने इस नई चुनौती का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने भरोसेमंद लोगों को एकत्र किया और उन्हें बताया कि उनके सामने एक बड़ी लड़ाई है। हमें अब अपने कदम और सोच को बहुत ही सावधानी से उठाना होगा। दुश्मन चालाक हैं और वे हमें कहीं भी घेर सकते हैं। हमें खुद को और हमारे लोगों को हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। सभी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन वे अद्वैत के साथ पूरी तरह से खड़े थे। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे दुश्मन के आगे खुद को साबित किया जाए और साथ ही अपनी ताकत को बनाए रखा जाए। इस बीच आराध्या ने अद्वैत के लिए एक आशा का दीप जलाए रखा। उसने किले में शांतिपूर्ण माहौल बनाकर अद्वैत को उत्साहित करने की कोशिश की। वह जानती थी कि अद्वैत इस मुश्किल समय में कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, लेकिन उसने उसके साथ हर पल खड़े रहने का निर्णय लिया। एक शाम जब अद्वैत